देना स्टार्ट करेंगे। कितना नंबर पॉइंट था लास्ट? राइट डाउन 24। 23 तक हो चुका है, ठीक है। हेडिंग पॉइंट नंबर 24। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो वंस एंड टेल ओके ऑडियो। ओके, ठीक। हेडिंग पॉइंट नंबर 24। देखो आज चार्टो पॉइंट पढ़ेंगे 24, 25, 26, 7, ठीक है। अभी तक हम 23 पॉइंट जितना भी पढ़े हैं रिलेटिवली बहुत है, ठीक है। अभी जो हम 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा समझने में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम भी, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। टेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 24। तो ध्यान से सुनना पड़ेगा समझने के लिए, वरना समझ में नहीं आएगा। और अकाउंट डिफिकल्ट ही होता है, किसी से भी पूछ लो सीनियर लोग से, अकाउंट्स के बारे में तारीफ भी करेंगे ना। अच्छा सब्जेक्ट है बोलते हैं। देना पॉइंट नंबर 24। हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ध्यान से सुनने का जरूरत है, ठीक है। पहले मीनिंग, उसके बाद का क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ठीक है। देखना सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है पहले देख, ठीक है। अगर देना पड़ा, ठीक है, वही आउटस्टैंडिंग। देखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। लेट से सपोज ट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज इस ट्यूशन के अंदर मैं हर महीना जो है सैलरी पे करता हूँ, लेट से 20,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपये लेते हैं, तो 10,000 रुपये पर मंथ मैं हर महीना सैलरी पे करता हूँ, ठीक है। तो अप्रैल ईयर स्टार्ट होता है कब? 1/4/25 है, और ये खत्म होगा 31/26 में, राइट। तो मैं हर महीना 30 तारीख को या 31 तारीख को, जिस का मंथ है उस हिसाब से, ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ आई पे सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ, राइट। तो अप्रैल महीना का सैलरी दे दिया 30 अप्रैल को, ठीक है। मई का सैलरी पे कर दिया मई में, का पे कर दिया जून में। ऐसे करके मैं 11 महीना का सैलरी जो है पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट 11 मंथ्स का सैलरी जो है दैट आई हैव पेड, ठीक है, पे कर दिया, ठीक है। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा वह देख लेते हैं, ये तो इजी। कैश माइनस होगा 1,10,000, कैश माइनस होगा 1,10,000, हर महीना 10,000 दिया 11 महीना तक, टोटल 1,10,000 रुपया मैं स्टाफ लोग को दिया एज अ सैलरी। तो कैश कम हुआ, बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा 1,10,000 रुपये। और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। कोई भी चीज अगर खर्चा होता है वो कैपिटल से माइनस, राइट। तो पहला 11 मंथ का ट्रीटमेंट तो क्लियर है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, लास्ट क्लास से पढ़ ही रहे हैं। अब मार्च का सैलरी 31 मार्च हो गया है क्या? 31 मार्च आ गया है, स्टाफ लोग जो है मेरे से सैलरी मांग रहे हैं, ठीक है। स्टाफ सर आस्किंग सैलरी फ्रॉम मी 10,000 रुपीज, ठीक है। बताओ सैलरी देने का समय आ चुका है कि नहीं? सही मांग रहे हैं कि गलत पैसा मांग रहे हैं? सही मांग रहे हैं, 31 तारीख हो गया भाई, पैसा दे देना चाहिए, राइट। तो पैसा देने का समय आ चुका है, को बोलते हैं ड्यू। ड्यू का मतलब पैसा देने का समय आ चुका है, राइट। 31 तारीख हो चुका है, आज 31 मार्च है, और आज मुझे 10,000 रुपये पे कर देना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है। सैलरी इज ड्यू, ड्यू का मतलब पैसा देने का समय आ चुका है, ठीक है। बट मैं उनको बोला कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास,
नेक्स्ट मंथ में पैसे दे दूंगा, अप्रैल में पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो पैसा दे देना चाहिए था, राइट, पैसा दे देना चाहिए था। 31 मार्च हो चुका है, काम कर चुके हैं, पैसा दे देना चाहिए। सैलरी इज ड्यू, मनी इज ड्यू, बट नॉट पेड, लेकिन दिया नहीं। ठीक है, सैलरी दे देना चाहिए था, पैसा देने का समय आ चुका है, मनी पे कर देना चाहिए था, बट मैं दिया नहीं, आई हैव नॉट पे। ठीक है, मैं बोला फ्यूचर अप्रैल महीना में ले लेना, अप्रैल का तो लोगे, मार्च का भी ले लेना सैलरी, 2 महीना का सैलरी दे दूंगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो द एक्सपेंस इज ड्यू बट नॉट येट पेड। ऐसे एक्सपेंस को अकाउंट्स में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, द एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड। इसको पैसा दे देना चाहिए हमको, बट नॉट येट, लेकिन हम दिए नहीं, राइट। so the expenses which are due but not yet paid is called as outstanding। क्लियर है ये? नाउ टेल मी, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है 100%, क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या है? 100% इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द, क्लियर है, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज फ्यूचर में हमको ये पैसा देना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा तो दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है ये? अभी ट्रीटमेंट नहीं बताया हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे, कहाँ प्लस करेंगे, कहाँ माइनस, तो बात का बात है। अभी ये समझ में आ गया कि नहीं कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? क्लियर है? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। पहले इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, फिर अब इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, लिखना ये एक्सपेंसेस एक्सपेंस आर ड्यू। ड्यू का मतलब पैसा देने का समय आ चुका है। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, लेकिन दिए नहीं है। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग, called as outstanding expenses। The expenses which are due but not yet paid is called as outstanding expense। Full stop। It is a liability, it is a liability for the business। बिजनेस के लिए क्या है ये? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है ये? मीनिंग क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिंपली मींस द एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू, का पैसा दे देना चाहिए था, पैसा देने का समय आ चुका है, पैसा दे देना चाहिए, बट हम दिए नहीं है, तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे पहले, वो याद कराना पड़ेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट समझ आएगा। प्रिंसिपल का नाम था एक्रूवल। तो हु विल टेल मी व्हाट इज एक्रूवल? एक्रूवल कौन बताएगा? चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कमन, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और कुछ? सही है, अभी तो पूरा सही है। समर्थ और कुछ? इतना ही है, मतलब मीनिंग ओवरऑल यही है। ठीक है, तो एक्रूअल एजम्पशन एक है जो हम चैप्टर 2 में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा सा क्या नहीं पता होगा, बट हम चैप्टर 2 में पढ़े थे, मैं क्लास करने भी बोला हूँ, है ना कहीं तो काम आएगा ही, ऐसे ही थोड़ी पढ़े हैं, कहीं तो काम आएगा ही, राइट। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्रूअल का मतलब होता है कि अकाउंट्स के अंदर या बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ट्रांजेक्शन हुआ,
ना कि जिस दिन पैसा दिए या जिस दिन पैसा मिला। बेसिकली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा मिला या नहीं मिला, या पैसा दिए या नहीं दिए, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट। लिखें या नहीं लिखें, ये बात डिसाइड करते समय पैसे को नहीं। अगर ये ट्रांजेक्शन इस साल का है तो उसको इस साल रिकॉर्ड करेंगे, अगर इस साल का नहीं है तो इस साल रिकॉर्ड नहीं। सिंपल सा बात है। मनी के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते कि पैसा दिए नहीं दिए, पैसा मिला नहीं मिला। मनी के बेसिस पे डिसीजन डिसीजन हमेशा लेते हैं ये देखकर कि जो ट्रांजेक्शन है इस साल का है या फिर, अगर इस साल का है तो लिखेंगे, इस साल का नहीं। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, ये जो मार्च का सैलरी है, ये जो मार्च का सैलरी है, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज अभी मैं बोला मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। पैसा को मत देखो, क्या देखना पड़ेगा, ये सैलरी कब का है, मार्च का है। मार्च हमारे इस ईयर के अंदर फॉल करता है। ईयर कौन सा है, अप्रैल से मार्च। मार्च का सैलरी का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा दिए या नहीं, राइट। तो जैसे अप्रैल से लेकर फेब तक का सैलरी रिकॉर्ड हुआ, वैसे ही मार्च का सैलरी भी रिकॉर्ड होगा, चाहे पैसा ना भी दिए तब भी फर्क नहीं। समझ में आ रहा है? तो पैसा दिए, 11 महीना का पैसा दिए हैं तो रिकॉर्ड करेंगे। 1 महीना का पैसा नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बोलता है पैसा दिए बात से कहाँ फर्क। अगर इस साल का ट्रांजेक्शन है वो इस साल में रिकॉर्ड हो दे रही है। तो देखना, तो एक्सपेंस तो है, पैसा नहीं दिए इस बात को भूल जाओ, सैलरी का पैसा नहीं दिए इस बात को भूल जाओ। एक्सपेंस तो है ही, तो कोई भी चीज अगर एक्सपेंस होता है तो हमेशा कैपिटल से माइनस होगा। एक ट्रीटमेंट तो क्लियर है, कैपिटल से माइनस होगा। पैसा नहीं दिए तो भी माइनस होगा, तो भी माइनस होगा। ये खर्चा इस साल का है, पैसा नहीं दिए या पैसा दिए इस बात से फर्क नहीं। क्लियर है? कैपिटल माइनस होगा 10,000। दूसरा, कैश माइनस नहीं होगा। कैश माइनस नहीं होगा, कैश क्यों माइनस नहीं होगा, कि पैसा कहां दिए, पैसा तो नहीं दिए ना, तो कैश माइनस नहीं होगा। लेकिन क्या फ्यूचर में देना पड़ेगा, कुल देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, वो बढ़ेगा। बस ट्रीटमेंट क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, समराइज करें तो पहला ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है। कैपिटल के बाद जो लाइबिलिटी कॉलम है वहां पे एक नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग का, कैपिटल से। समझ में आ रहा है? दो ट्रीटमेंट क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, पहला कैपिटल से माइनस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का एक नया लाइबिलिटी आ जाएगा, लाइबिलिटी। क्लियर है? दोनों में फर्क क्या है, कैपिटल दोनों में माइनस होता है, एक्रूअल बोलता है। पैसा इस, पैसा दिए नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस है कैपिटल तो माइनस होगा ही। पैसा दिए कैश माइनस होगा, पैसा नहीं दिए तो फ्यूचर में दोगे, मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है? क्या हमारा इक्वेशन मैच करेगा ये वाला ट्रीटमेंट से? आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा सर, कैपिटल कमेगा सर, इधर तो है तो ओवरऑल इंपॉक्ट यहाँ जीरो, यहाँ भी ओवर इम्पैक्ट मैच कर। क्लियर है ये? तो दिस इज द ट्रीटमेंट, आई होप क्लियर है। देखना हेडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट, ध्यान से सुनना पड़ेगा जो टॉपिक चल रहा था अभी। ट्रीटमेंट पॉइंट नंबर 1,
कैपिटल माइनस कहाँ कॉलम बनाओगे वरना लाइबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन कौन से तरफ कॉलम बनाओगे, लाइबिलिटी साइड में बनाना। ठीक है, ऑप्शन डी एक्सपेंस माइनस ऑप्शन एक्सपेंस प्लस कैपिटल। कैपिटल क्यों माइनस हुआ, क्योंकि हम एक्रूवल फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई पूछे क्यों माइनस हुआ, पैसा तो दिए नहीं हो। अकाउंट में पैसा से कहाँ फर्क, अकाउंट्स में साल का ट्रांजेक्शन है, साल में रिकॉर्ड हो। मार्च का ट्रांजेक्शन है, सैलरी मार्च का है, ये रिकॉर्ड होगा ही हो। पैसा दिए, कैपिटल माइनस होगा, एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, माइनस कर, कैपिटल माइनस हुआ। पैसा दिए होते तो कैश माइनस होता, पैसा नहीं है फ्यूचर पड़ेगा। ऑप्शन ने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ा तो लाइबिलिटी, क्लियर है। लाइबिलिटी में भी मल्टीपल कॉलम्स आ सकता है आगे चल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, तो हम पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। नया कॉलम और भी आ चुका है, लाइबिलिटी में भी मल्टीपल कॉलम, राइट। राइट, 25 हेडिंग प्रीपेड, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, नाम से पता चलता बहुत, तो पहले से दे दिए हो, है ना। हाँ, ड्यू नहीं है, पैसा देने का समय आया नहीं है, बट हम एडवांस में दे, राइट, ठीक। देखना, तो सेम एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं सैलरी देता हूँ 10,000 पर मंथ, ठीक है। हर महीना का सैलरी है 10,000 रुपए, तो मैं अप्रैल से लेकर मार्च तक का सैलरी पेमेंट कर दिया, देना चाहिए था, दे भी दिया। अप्रैल से मार्च तक का सैलरी दे दिया। ट्रीटमेंट क्या किया होगा, कैपिटल माइनस 1,20,000, कैश माइनस 1,20,000, क्लियर है, क्लियर है। अप्रैल मार्च का सैलरी दे दिया, ठीक है। अब मार्च महीना में आया, स्टाफ बोल रहा है कि 2 महीना का सैलरी एडवांस में, ठीक है। हम देते हैं दुकान में एडवांस भी सैलरी दे, ठीक है। तो जरूरत होगा पैसे का, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो उसकी वजह से वो हमको 2 महीना का सैलरी एडवांस में मांग रहा है। तो अभी मार्च में ही हमको बोल रहा है, मार्च का सैलरी तो दिए, वो तो ठीक है, साथ ही साथ ये जो 2 महीना का सैलरी है ये एडवांस में दे दो, बोल, ठीक है? तो ये जो सैलरी है 2 महीना का, क्या ये देने का समय आ चुका है, क्या मांग सकता है हमसे ये पैसा, वो नहीं मांग सकता, हम हमारा देने का जिम्मेदारी नहीं है। तो द एक्सपेंस इज नॉट ड्यू, एक्सपेंस इज नॉट ड्यू, पैसा देने का समय आया, ड्यू मतलब समय आ गया क्या देने का, नहीं आया है समय देने, देंगे अप्रैल मार्च का भी से, नॉट ड्यू, बट पेड इन एडवांस, हम एडवांस में दे दिए, तो द एक्सपेंसेस आर नॉट ड्यू, तो एक्सपेंस को देने का समय आया ही नहीं है, पैसा देना ही नहीं चाहिए था, एक्सपेंस आर नॉट ड्यू बट पेड इन अकाउंट्स में बोलते हैं पेड, फिर है कॉल्ड एज प्रीपेड, फिर व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, तो पैसा देने का समय आया ही नहीं था, पैसा देना ही नहीं चाहिए था, हम एडवांस में पैसा दे दिए, तब हम उसको एक्सपेंस, क्लियर है। नाउ जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी था, वैसे प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट, इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। कैसे एसेट है देखना, हम 2 महीना उससे काम करवाएंगे, लेकिन पैसा और नहीं देना पड़ेगा, हम एडवांस में पैसा दे रखे हैं।
करंट एसेट। कोई भी चीज हमारे लिए एसेट कब होता है? जब हमको उससे बेनिफिट्स मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा, वो हमारे लिए एसेट है। ठीक है, तो ये 2 महीना का जो मैं सैलरी एडवांस में दिया हूँ, से फायदा मिलेगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स काम करवाऊंगा, लेकिन पैसा और नहीं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एंड सेट फॉर द, क्लियर है? राइट, तो हम डेफिनेट देखेंगे, फिर देखते हैं। दिस आर नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू बट पेड इन सेट। सेट फॉर दी, फिर ये नाउ स्टेटमेंट देखना। तो पहला जो हम 12 महीना का सैलरी दिए, है, सैलरी इस साल का खर्चा है तो कैपिटल माइनस, सैलरी दिए पैसा गया कैश। नेक्स्ट, ये जो 2 महीना का सैलरी मैं एडवांस में दिया हूँ, पहले तो कैश माइनस तो होना ही है, हूँ कम होगा दुकान में, कैश माइनस हुआ, कैपिटल माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये खर्चा अभी देने का समय आया था क्या? एक्रूअल क्या बोलता है? पैसा मत देखो बोलता है एक्रूअल, याद है ना? एक्रूअल क्या बोलता है? मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो पैसा अगर एडवांस में दे दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा खर्चा है जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। खर्चा जिस साल का है, साल में रिकॉर्ड होगा, राइट? ये खर्चा कौन से साल का है? तो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है ना, हमारा तो ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये खर्चा को हम इस साल थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते, तो उस साल का खर्चा नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सोच लो तुम स्कूल में 11 क्लास का फी भरे, 11 क्लास का फी दी, साथ में तुम 12th क्लास का फी भी, बहुत खुश हुए, स्कूल क्या बढ़िया स्कूल पढ़ना है, 12th का फी भी दे, तो सोच लो 1 लाख रुपया फीस है सपोज, तो तुम ये बोलोगे क्या 11th क्लास का खर्चा हो गया 2 लाख, 12th क्लास का खर्चा बोलेंगे? एडवांस में दे दिए, खर्चा 11th का 2 लाख थोड़ी हो गया, खर्चा तो 11th का 1 लाख ही है, 12th का भी 1 लाख है, तो यू हैव पेड इन एडवांस, दैट डज नॉट मीन 11th का खर्चा 2 लाख हो गया। सेम, अगर ये 2 महीना का सैलरी यहाँ दे दिया, डज नॉट, यहाँ का है ये खर्चा, यहाँ का थोड़ी है, ठीक है? तो अभी कैपिटल माइनस नहीं हो सकता, साल का नहीं, ठीक है? तो क्या करें? एसेट है, पेड एक्सपेंस, हमारे पास एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक नया एसेट आ जाएगा, ठीक है? क्या मैच करेगा कि नहीं सोच के बताना। कैश माइनस, एक तो एसेट माइनस प्रीपेड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट प्लस, तो एक तो एसेट कम, एक तो एसेट ज्यादा, ओवरऑल एसेट में जीरो इंपैक्ट आएगा, कैपिटल लाइबिलिटी में तो ही नहीं इंपैक्ट, मैच कर जाएगा, राइट? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पहला माइनस एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख दो एसेट, ताकि पता रहेगा कौन से साइड में कॉलम बनाना है, वरना ध्यान नहीं रहता, कई बार गलती हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस को हम लाइबिलिटी साइड में कॉलम बना दिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में बने, प्रीपेड एक्सपेंस सेट में बने। वो क्लियर है कि नहीं? इतना लग रहा है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जैसे।
है ना, स्टार्ट हो क्लियर है इतना। तो प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है और प्रीपेड एक्सपेंस। तो जैसे ये दो कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस को लेकर है, वैसे ही सेम दो कॉन्सेप्ट और है, दैट इज फॉर द इनकम। ये पैसा हम दे रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। सिमिलरली पैसा मिलेगा उसका दो कॉन्सेप्ट है 0.20। इस बार पैसा मिलने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पैसा देने का नहीं है। नाउ द मनी इज रिसीव्ड 26। देखना, अक्रूड, पॉइंट नंबर 26, टॉपिक है एक्रूड। नाम से पता चल रहा है टॉपिक इज अबाउट इनकम, ऐसा मिलने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा देने का कॉन्सेप्ट, राइट। वैसे ही अक्रूड इनकम, ये इनकम का कॉन्सेप्ट, पैसा जरूर कहीं से मिल रहा हो, राइट। तो सपोज पर क्या होता है, मुझे रेंट मिलता है, आई हैव अ बिल्डिंग, आई हैव गिवन द बिल्डिंग ऑन रेंट एंड रेंट इज रिसीव्ड एवरी मंथ, ठीक है। सपोज रेंट हर महीना 10,000, ठीक है। पुराना कॉन्सेप्ट में पैसा देते थे, वो एक्सपेंस था, सैलरी का एग्जांपल दिया मैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड समझाने के लिए। तो दो टॉपिक है वो इनकम के लिए, यहाँ पैसा मिल रहा है हमको, हर महीना 10,000 रुपया मिलता है। कहाँ से? भाड़ा आता है, रेंट आता है, बिल्डिंग है भाड़ा में लगा दिए, रेंट आता है, ठीक है। तो पहला 11 महीना रेंट आया, पहला 11 मंथ्स रेंट मिला हमको, क्या ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग? पहला कैश प्लस 1,10,000 और दूसरा कैपिटल प्लस 1,10,000। क्लियर है, 10,000 हर महीना 11 महीना तक मिला, तो 1,10,000 कैश में प्लस 1,10,000 कैपिटल। पहले भी पढ़े, इंटरेस्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ 60 चल रहा उसमें लिखा। अब नेक्स्ट मार्च का रेंट, मार्च का रेंट हमको कब मिल जाना चाहिए? 31 मार्च को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं 31 मार्च को गया रेंट लेने, ठीक है। दुकान वाला बोल रहा है कि अभी रेंट 5-7 दिन बाद दे दूंगा या अप्रैल में दे दूंगा, ठीक है। तो बताओ क्या रेंट मिल जाना चाहिए था? यस, द रेंट इज अर्न्ड। एक्सपेंस के लिए ड्यू बोलते हैं, इनकम के लिए अर्न्ड बोलते हैं। अर्न्ड मतलब कमाई हो चुका है, ठीक है। तो इनकम इज अर्न्ड, पैसा मिल जाना चाहिए था, बट नॉट येट, क्या नहीं है, द इनकम इज अर्न्ड, पैसा मिल जाना चाहिए, कमाई हो चुका है, पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो द इनकम इज अर्न्ड बट नॉट येट। अकाउंट्स के लैंग्वेज में अक्रूड called as accrued income, okay. What is accrued income? The income which is earned but not yet, तो पैसा कमाई हो चुका है, पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, ठीक है। मार्च का रेंट मिल जाना चाहिए 31 मार्च को, लेकिन मैं गया पैसा लेने, जो वो बोल रहा है अभी नहीं दे पाऊंगा बाद में दूं। कमाई तो हो चुका है, पैसा मिल जाना चाहिए था, क्या नहीं, कॉल्ड एज अकाउंट्स में एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है, मिलेगा पैसा फ्यूचर में, 10,000 रुपया मिलेगा फ्यूचर, तो इट इज द एसेट है। क्लियर है ये डेफिनेशन? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चारों समझ में आ गया तो बस काउंटिंग। इट मीन्स द इनकम विच earned, the income which is earned but
earn but not yet set for the business. क्या है? सेट है. One who wants to buy the tree. अगर एसेट कैपिटल लाइबिलिटी है प्लस होगा. ठीक है, देखना. सबसे पहला, मनी इज नॉट रिसीव. कह रहे मनी इज नॉट रिसीव, तो कैश में ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, बस पैसा तो मिलेगा, कैश तो कुछ. तो अगेन एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. एक्रूवल क्या बोलता है? साल का है उसी साल में रिकॉर्ड करो, पैसा मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ता, राइट. तो मार्च का रेंट रिकॉर्ड होगा मार्च में, भले ही पैसा मिले या ना मिले. कम है तो कैपिटल तो प्लस होना ही है. कम है तो कैपिटल तो प्लस होना ही है. इस साल का इनकम है, कैपिटल प्लस होगा. पैसा मिल जाता अगर, कैश प्लस होता, लेकिन पैसा तो मिला नहीं है. क्या हुआ? फ्यूचर में तो मिलेगा, एसेट है, तो अक्रूड इनकम नाम का एसेट आएगा. ब्रैकेट प्लस. बोलो मैच करेगा कि नहीं? एसेट में बढ़ा, कैपिटल में बढ़ा. लगता नहीं आउटस्टैंडिंग जैसा ही तो था. आउटस्टैंडिंग था, खाली वो एक्सपेंस के लिए था, कम के लिए. आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में पैसा दे देना चाहिए था, दिए नहीं थे, या पैसा मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं था. फर्स्ट प्लस, राइट. का एक्रूड इनकम एसेट है, समझ में आ गया होगा, राइट. फुल आउटस्टैंडिंग के जैसा ही था. अगर पैसा दे देना चाहिए था, दिए नहीं थे, ठीक है. पैसा नहीं दिए तो भी क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल तो कम होता ही है, और फ्यूचर में देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी कर ली. ऐसा मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, कैपिटल भाई का फ्यूचर का बेटर. ऑपोजिट का प्रीपेड. और नंबर 27, हेडिंग अनअर्न्ड इनकम. हेडिंग अनअर्न्ड अनअर्न्ड इनकम. व्हाट इज अनअर्न्ड? वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, कब एग्जांपल लूंगा? सोच लो मुझे रेंट मिलता है, हर महीना मुझे रेंट मिलता है 10,000. तो पहला 12 महीना पूरा का 12 महीना का रेंट मिल गया. रेंट मिला तो ठीक है, कैश प्लस 120, और दूसरा इनकम है, कैपिटल प्लस 120. अब ये जो कान मेरे से भाड़ा में लिया, वो क्या किया, अप्रैल का जो रेंट है पैसा भी मुझे एडवांस में
ठीक है, मार्च महीना में मार्च का रेंट तो मिला ही मिला, वो तो लिख दिया। अप्रैल का रेंट भी मिला, क्या अप्रैल का रेंट मिलना चाहिए था? द इनकम इज नॉट अर्नड, कमाई हुआ नहीं है, पैसा नहीं मिलना चाहिए था, बट इन पैसा मिल गया है। क्लियर है? तो द इनकम इज नॉट अर्नड, पैसा मिलना नहीं चाहिए था। अप्रैल का रेंट अभी से देगा, मार्च हुआ है तो मार्च का मिलना चाहिए, मार्च का मिला इज ओके, बट अप्रैल का रेंट भी मिल गया हमको। एग्जाम्पल के तौर पे तुम स्कूल में 12th का फी भी भर दिए, स्कूल वाले को 12th का पैसा भी मिल गया, तो 12th का पैसा भी थोड़ी मिलना चाहिए, 11th का ही मिलना चाहिए, बट तुम 12th का भी दे दिए उसको। के लिए जो 12th का पैसा है क्या है? अनअर्न इनकम, पैसा मिलना नहीं लेकिन एडवांस में मिल, दैट इज अनअर्न, राइट। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देख रहे हैं। पहला, पैसा मिला, कैश प्लस 100%, पैसा मिलेगा तो कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिजनेस स्कूल में पैसा बढ़ा होगा कि नहीं, पैसा दे के आओगे तो पैसा बढ़ेगा स्कूल में, कैश प्लस। दूसरा, कैपिटल प्लस नहीं होगा, इस साल का इनकम थोड़ी है, तो जब आपका इनकम है तब देखेंगे, इस साल का तो इनकम नहीं है, कैपिटल। लेकिन ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, कि हम किसी से एडवांस में पैसा ले लिए हैं, क्या पता वापस कर, लाइबिलिटी है हमारे लिए। तो अनअर्न इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ेगा। कैश प्लस सेट प्लस अनअर्न इनकम लाइबिलिटी, दोनों साइड में बढ़ा, ओवरऑल देखेंगे हेडिंग अनअर्न्ड। बिल्कुल प्रीपेड के उल्टा है कि नहीं? प्रीपेड में पैसा नहीं देना चाहिए था, तुम एडवांस में दे दिए, या पैसा नहीं मिलना चाहिए था, एडवांस में। द इनकम which is not earned, not earned, but received, which is not earned but received once. The liability for the क्या है? The is a liability for the पैसा मिला प्लस the earned sum, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस अनअर्न इनकम नाम का लाइबिलिटी, तो देखिए ऐसे थोड़ा, बट वन थोड़ा सा इसको ठीक, एक बार मैं समराइज करा रहा हूँ चारों टॉपिक को। फाइंड की बहुत सारा सिमिलैरिटीज है चारों के, तो हम एक समरी लिखेंगे जिसमें चारों चीज समराइज करेंगे। फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज फॉर टॉपिक्स। 5-6 लाइन लिख, एक 5 to 6, 4 कॉलम बना रहा हूँ। समरी लिख,
पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब एक्सपेंस ड्यू है, ये नहीं, ड्यू में राइट, पेड में ड्यू मतलब दे देना चाहिए था, पेड मतलब क्या है, क्या पड़ेगा, एक्सपेंस ड्यू हो चुका है लेकिन पैसा दिए, देना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रीपेड, एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, देना चाहिए था लेकिन दे दिए, पेड। एसेट है, दे रही है, ये ड्यू हो गया था, नहीं दिए थे, लाइबिलिटी है, फ्यूचर में देगा। ड्यू नहीं हुआ है लेकिन एडवांस में देना पड़ेगा, इनकम इज अर्नड, पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन क्या नहीं, होगा मतलब अनअर्नड, इनकम इज नॉट अर्नड है, देखो इतना तो क्लियर है, तो ये इसका मीनिंग समराइज हो गया, ट्रीटमेंट समराइज करेंगे, समराइज क्लियर है, ड्यू नॉट ड्यू, अर्नड पेड नॉट पेड, पेड ट्रीटमेंट। पहला, एक ट्रीटमेंट तो फिक्स है, वो एसेट है कि लाइबिलिटी, वन ट्रीटमेंट इज फिक्स, इफ इट इज एन एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में कॉलम बनाना पड़ेगा, इफ इट इज अ लाइबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटी कॉलम, one treatment is fixed if it is an asset shown on the asset side, liability liability, ठीक है, तो एक ट्रीटमेंट तो फिक्स है, एसेट है कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है प्लस हो, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एक्सपेंस प्लस हो, अक्रूड इनकम एसेट है, सेट अनअर्न इनकम, एक ट्रीटमेंट क्लियर है, पहला ट्रीटमेंट तो फिक्स है, अगर वो चीज एसेट है 100% अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में कॉलम बनाना पड़े, और अगर लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड में कॉलम बना, जो एसेट है वो एसेट साइड में आएगा, कॉलम बन, लाइबिलिटी का क्लियर है। नाउ द सेकेंड ट्रीटमेंट विल बी ईदर कैश और कैपिटल, या तो कैश या तो कैपिटल, एक होगा दूसरा, कैश कब होगा, ऑब्वियस सा बात है जब
पेड या रिसीव में राइट होगा तभी कैश हो सकता है। यहाँ पे तो देखो पेड में क्रॉस है, यहाँ पेड में राइट है, तो यहाँ कैश होने वाला है। रिसीव में राइट है, कैश होने, जहाँ जहाँ पे पेड या रिसीव्ड में टिक है वो सब कैश होने वाला है, बाकी सब कैपिटल। यहाँ पे क्या कैश हो सकता है? पेड ही नहीं है, पैसा दिए ही नहीं है, ये नहीं तो कैश कैसे कम हो सकता है? यहाँ पे कैपिटल माइनस, वाई माइनस कॉन्सेप्ट पेंस, कैपिटल माइनस यू। नेक्स्ट, पैसा दिए बोल रहा है तो कैश माइनस। दूसरा, पैसा नहीं मिला है लेकिन इनकम तो है, इनकम है तो कैपिटल प्लस, इनकम है कैपिटल। लास्ट, पैसा मिला है, है कि नहीं है? ठीक है, तो दो दो ट्रीटमेंट है, वन ट्रीटमेंट तो फिक्स है, तो उसका एक नया कॉलम बनना ही है। ठीक है, अगर लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा, अगर एसेट है एसेट साइड में नया बनेगा। का ट्रीटमेंट या तो कैश करना है या कैपिटल। ठीक है, कैश कब होगा? जब पैसा देना लेना हुआ होगा। पैसा दिए हैं तो कैश माइनस, पैसा मिला है तो कैश। बाकी में पैसा नहीं गया है या पैसा नहीं मिला है, एक्सपेंस है तो कैपिटल है। फिर ऑल अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेड एक्सपेंस, कम एंड, ठीक है क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑलमोस्ट अब अकाउंटिंग इक्वेशन का मोटा टॉपिक बचा है, बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास से कितना पढ़ेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।